एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कलाम एकेडमी। आप सभी का कलाम एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा लेजर, उससे पहले पढ़ा जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है वो हमने जाना। अब जानेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है क्या, उसके बाद से हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में होता क्या है? ट्रायल बैलेंस लेजर में जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है या फिर टोटल जो अमाउंट होता है उससे हम उन डाटा के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखा है। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट इज डिफाइंड एज अ लिस्ट और abstract of the balances are of total debit and total credits of the amount of the accounts in a ledger। लेजर में जो भी टोटल अमाउंट्स है या फिर उसके जो बैलेंस है उनको ट्रायल बैलेंस में कैसे लाया जाता है ये हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे। तो ट्रायल बैलेंस का बनाने का कुछ मेथड्स है, दो मेथड्स हैं नॉर्मली, जैसे कि बैलेंसिंग मेथड एंड टोटल मेथड। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि लेजर किस तरीके से बनता है। लेजर में जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस है क्या। ट्रायल बैलेंस लेजर में जो भी डाटा है उस डाटा के बेस पे ही जो है हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बैलेंस को उठाता है, ये बैलेंसिंग है, ये समरी बताता है। ट्रायल बैलेंस इज अ नॉट अकाउंट। कई बार एग्जांपल्स में एग्जाम में पूछता है कि ट्रायल बैलेंस क्या एक अकाउंट है? नहीं, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, इट इज अ समरी। जैसे कि लेजर एक अकाउंट हम बना सकते हैं, पार्टिकुलर इंडिविजुअल एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि कैश लेजर अकाउंट। सो ट्रायल बैलेंस इज अ नॉट अकाउंट। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। इट्स टॉक अबाउट ओनली समरी। तो टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उससे ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंसिंग फिगर से भी बनता है। अब आते हैं इसका पर्पस। द पर्पस बीइंग टू डिटरमाइन इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट्स एंड टू एस्टैब्लिश अ बेसिक समरी ऑफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये बेसिक एक समरी बताता है, ठीक। और ये आप देख सकते हैं कि पोस्टेड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स लेजर में जो भी हम अमाउंट पोस्ट करते हैं, क्या हमने पोस्टिंग सही किया है कि नहीं। अगर लेजर में पोस्टिंग हमारा सही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस हमारा उसमें एरर आते हैं। तो एरर भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एरर होंगे तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, या फिर ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से जो है एरर होंगे तो जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस खराब हो जाएगा। एंड एस्टैब्लिश अ बेसिक समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिक समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एज इट इज अ मेयरली लिस्टिंग ऑफ बैलेंसेस। आप देख सकते हैं लिस्टिंग ऑफ बैलेंसेस, ये बैलेंस के बारे में बात करता है। बैलेंस का ट्रायल बैलेंस में लेजर में जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, जिसके दो मेथड होते हैं, एक बैलेंसिंग मेथड एंड टोटल मेथड। एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फॉलो करता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि क्या ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फॉलो करता है। तो हाँ, आप जानते हैं तो बता सकते हैं। एक नंबर ये यहां से आ जाएगा। और दूसरा, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या एक अकाउंट है? नहीं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो एक नंबर वहां से, दो नंबर ये हो गया आपका। ऑन बेसिक एंट्रीज लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग इज इंश्योर्ड। एंट्रीज जो भी किया जाता है, जर्नल एंट्रीज जो भी होता है उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है। एंड पोस्टिंग बैलेंसिंग इंश्योर्ड, इसमें हम पता लगाते हैं कि क्या हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस हमने पोस्ट किया है वो क्या हमने सही किया था। अगर सही नहीं हुआ है तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, बराबर नहीं होगा। तो उसके कुछ जो है मेथड्स है, एरर्स है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने ये डेफिनेशन दिया है ट्रायल बैलेंस से क्या क्या नंबर उठा सकते हैं, क्या एक अकाउंट है, तो नहीं ये अकाउंट नहीं है, समरी के बारे में बात करता है। और दूसरा, ये बैलेंसिंग फिगर्स के हेल्प से ये ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। एंड टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट्स के अमाउंट से भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या क्या फीचर होता है ये हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार फीचर भी पूछ देता है ट्रायल बैलेंस।
तो आइए देखते हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स। जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस उठाता है ये डेबिट एंड क्रेडिट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स। अलग अलग लेजर अकाउंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट्स का जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको उठाता है। सो इट इज अ लिस्ट, ये एक लिस्ट है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ये डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस का एक लिस्ट है विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स, अलग अलग वेरियस लेजर अकाउंट से उठाता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। क्या है ये? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का एक स्टेटमेंट है। जो भी लेजर होता है, तो लेजर के आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, आपने सीखा कि बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है लेजर में। तो लेजर का जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। The third one is the purpose is to establish arithmetical accuracy of transactions recorded in the books of accounts। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जो है एस्टैब्लिश करता है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि ट्रांजैक्शंस हमने जो रिकॉर्ड किए हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो बैलेंस इसमें ट्रायल बैलेंस में अगर नहीं मैच करता है तो हमारा खराब हो जाता है। ट्रायल बैलेंस बताता है कि कुछ छूटा तो नहीं है लेजर में अगर हमने गलत पोस्ट किया तो ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर नहीं होता है। तो कई बार जो है हम ओमिशंस होता है जैसे कि हम हमने ट्रांजैक्शंस किए, किसी से माल खरीदा लेकिन हमने माल की जो हमने खरीदारी की उसकी एंट्री नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, ये ओमिशन हो गया। कई बार प्रिंसिपल्स भी हम चेंज कर दें, जैसे कि हमने मशीन खरीदा है लेकिन अब एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने कैश में खरीदा है तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ परचेज डाल देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये भी एक तरीके से कि प्रिंसिपल चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपने पैसे किसी और को दिए हैं लेकिन आपने एंट्री किसी और के नाम पर कर दिया तो ये भी एक तरीके का मिस्टेक है। लेकिन इन सबसे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उस इंडिविजुअल पर्संस का, जो हम जिस बंदे का भी अकाउंट हमने बनाया है, क्योंकि नाम तो किसी और का और काम किसी और का, लेकिन अमाउंट क्या है, सेम है, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फोर्थ, इट डज नॉट अप्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी विच कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑडिट। तो कंपनीज की या फिर फर्म का ऑडिट बनता है, ऑडिट होता है, तो जब ऑडिट होगा तो उसमें ये इट डज नॉट, कई बार एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि क्या जब ऑडिट होगा तो ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एस्टैब्लिश करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इट डज नॉट अप्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी व्हिच कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑडिट। तो ये ऑडिट जब होगा तो उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं नंबर 5, इट इज नॉट एन अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया पहले, ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ समरी के बारे में बात करता है, बैलेंसिंग फिगर के बारे में बात करता है। बैलेंसिंग फिगर इसमें एंट्री की जाती है। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये स्टेटमेंट है अकाउंट्स का, जो भी अकाउंट्स है उसका सिर्फ एक स्टेटमेंट है, समरी है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पार्ट नहीं है। आपका यहां से भी देखिए क्वेश्चंस, इसी में से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकता है क्या ये अकाउंट है, तो नहीं, अकाउंट नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो इट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बट इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लाइक वीकली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ये जो है अकाउंटिंग पीरियड जो होता है फाइनेंशियल ईयर, हर साल कोई भी अकाउंट तैयार किया जाता है तो साल में एक बार या फिर क्वार्टरली भी फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा तब हम इसको बना सकते हैं, या फिर वीकली भी बना सकते हैं जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। इट इज
लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। ये क्या है? इट इज अ लिंक, ये एक लिंक है बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये लिंक करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, बैलेंस और ट्रायल बैलेंस। ओके, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एक नंबर तो यहां से बन जाएगा, एक नंबर यहां से हो जाएगा। कब कब बनाया जाता है अगर आप जानते हैं तो ये भी एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, या फिर मंथली, वीकली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। क्या ये लिंक करता है? तो हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लिंक करता है। एंड दिस इज द स्टेटमेंट। इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो नंबर आ सकता है। एक यहां से क्या ये अकाउंट है, और दूसरा इट इज ओनली स्टेटमेंट। एक यहां से, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है कि क्या ट्रायल बैलेंस इज इट इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है कि क्या ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है कि नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप ट्रू क्वेश्चंस मार देंगे, आप लगा देंगे। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। ये क्या क्या पर्पस सर्व करता है ये देखते हैं। टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है ये। एंड सेकंड वन इज टू ascertain the balance of any ledger accounts। ये निश्चय करता है बैलेंस ऑफ एनी लेजर ऑफ अकाउंट। एंड थर्ड वन इज टू serve as an evidence of fact that the double entry has been followed। और ये देखता है कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है तो ये देखा जाता है कि एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त डबल एंट्री सिस्टम फॉलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है तो एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा आपका। एंड लास्ट वन इज टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट प्रोम्प्टली। तो और ये क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए। ओके, ये आसानी देता है। तो आज आपने देख लिया पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या चीजें आपको समझ में नहीं आया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। Thank you so much for watching. Please like video and subscribe the channel and don't forget to share with your friends. Till then, bye bye.